आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार और प्रणाम। दोस्तों, हमारे उत्तराखंड की भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान पूरे देश और दुनिया में है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ सांस्कृतिक वैभव की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में इसका कोई जोड़ नहीं है। खान पान, पहनावा, रीति रिवाज, बोली भाषा, तीज त्योहार, लोक प्रथा, देव प्रथा, ये सारी विशेषताएं हमारे कुमाऊं गढ़वाल की संस्कृति को देश और दुनिया में सबसे अलग खड़ा करती है। यहाँ ऐसे कई विशेष गांव, कस्बे या नगर हैं जिनकी ख्याति किसी न किसी खास वजह से दूर दूर तक है और इन क्षेत्रों का अपना एक सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास रहा है जो कि हमें इनका जिक्र करने पर मजबूर करता है। आज ऐसे ही सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से धनी गांव की चर्चा हम अपनी वीडियो में करने वाले हैं, जिसका नाम है दशौली। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि यहाँ पर 10 के अंक को वली शब्द के साथ जोड़ा गया है, जिसका संधि विग्रह अगर किया जाए तो शब्द बनता है दशावली, जिसका पूर्ण अर्थ होता है 10 गांव या 10 अलग अलग टुकड़ों वाला एक स्थान, जो कि बाद में समय के साथ साथ अपभ्रंश होते होते हो गया दशौली। तो चलिए अब मैं आपको इस गांव के बसने के इतिहास की थोड़ा बहुत जानकारी देने की कोशिश करता हूं। असल में ये गांव चंद युगीन शासनकाल में कन्नौज से आए हुए उच्च कुलीन गौड़ ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया बताया जाता है, जिनके ज्ञान, पांडित्य और चमत्कारी शक्तियों से प्रभावित होकर गंगावली के तत्कालीन मणिकोटी राजा ने इन्हें पाठक की उपाधि प्रदान की थी। तभी से ये लोग पाठक कहलाए। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं इस दशौली गांव में और गांव के लोगों से आपका परिचय करवाते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं इस गांव की यात्रा को। ये दशौली गांव उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद की बेरीनाग तहसील में मौजूद है और पुगरांव पट्टी का सबसे बड़ा और समृद्ध गांव माना जाता है। इस गांव के पाठक कुल के ब्राह्मण यहाँ से 7 किलोमीटर की परिधि में 10 अलग अलग गांव में बसे हैं, जिसका मूल गांव है ये दशौली। हाँ, तो सभी को नमस्कार एक बार सुबह की। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो ये आपको सामने नज़र आ रहा है, ये उडियारी बैंड है। तो ये एक बड़ा जंक्शन है, ये चला गया थल को और यहीं से पिथौरागढ़ को, ये गया बागेश्वर को चौकोड़ी होते हुए, और ये सामने जो गया ये बेरीनाग गगुलियाट होते हुए आगे को चला गया, हल्द्वानी को भी चला जाएगा। तो पिछली बार मैंने यहाँ की यात्रा की थी, यहाँ का वीडियो बनाया था। तो इस मार्ग पर पिथौरागढ़, मुनस्यारी, धारचूला और कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण ठहराव पड़ाव है। यहाँ पे काफ़ी होटल्स, काफ़ी नहीं, कुछ आधा दर्जन करीब होटल्स हैं, कुछ होम स्टे भी हैं, कुछ अच्छे होटल भी हैं, कुछ इकोनॉमिकल क्लास भी हैं, और खाने का काफ़ी अच्छा डेस्टिनेशन माना जाता है ये। तो बहुत लोग यहाँ पर रुकते हैं। तो मैं आज की जो मेरी यात्रा है वो है हमारे कुमाऊं के एक महत्वपूर्ण गाँव, महत्वपूर्ण कम्युनिटी दशौली की। तो दशौली नाम सुनते ही आप लोग समझ गए होंगे, वहाँ के दशौली के पाठक जो हैं पूरे उत्तर भारत में फेमस हैं। तो वहाँ के पाठकों की क्या कहानी है, क्या वहाँ कहाँ से उनका उदय हुआ था, कहाँ से उनका यहाँ पर माइग्रेशन हुआ था, तो किस स्थान से उनका आना हुआ था, तो सब मैं वहाँ पे गांव में जाके बताऊँगा। तो मुझे चौकोड़ी से पाठक जी को लेना है, उसके बाद फिर हम आगे को जाएंगे। चौकोड़ी में उमेश पाठक जी हैं, तो उमेश पाठक जी का घर जो है दशौली ही पड़ता है। तो उनके साथ में जाऊँगा और वहाँ का जो भी आपको दशा दिशा, गांव में लोगों की स्थिति, सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए आप लोग बने रहेगा वीडियो के साथ। चौकोड़ी से पहले पाठक जी को लेते हैं, पहले नाश्ता करते हैं, थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर शाहजी का होटल है। तो यहाँ पर मैं बनवा रहा हूँ गोभी, आलू, प्याज का मिक्स पराठा। कौन बनाएगा? आप बनाएंगे? बढ़िया करके बना दीजिएगा, मिर्च मत डालना, अदरक कोड़ देना उसमें, ठीक है? तो अदरक कोस देना। तो ये देखिए चूल्हे में बन रहा है बिल्कुल, इसीलिए मैं यहाँ पर उडियारी बैंड में रुकना पसंद भी करता हूँ। देखिए बिल्कुल लकड़ियाँ स्टोर करके रखी हैं और यहाँ पर फर्स्ट क्लास पक रहा है। इसमें क्या पक रहा है? दाल, सब्जी बन रही है। तो ये देखिए सारा, तो इसलिए यहाँ पर लोग रुकना चाहते हैं क्योंकि पारंपरिक रूप से चूल्हे का, लकड़ी का की आग का स्वाद जो है यहाँ पर हमें मिलता है।
तो आलू गोभी प्याज का पराठा मैंने एक ऑर्डर किया है सर, अभी फिलहाल एक से ही काफ़ी हो जाएगा, उसका दिन में भी भात खाएंगे। तो चलिए नाश्ता आ गया है हमारा, और एक पराठा मैंने किया है ऑर्डर गोभी प्याज का, और इसमें साथ में आए हैं छोले, थोड़ा सा रायता और घर की मट्ठा, इसमें मैंने काला नमक डाला है, और आलू गोभी मटर की गाजर की सब्जी। तो ये काफ़ी है, एक से मेरा काफ़ी हो जाएगा। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा, मैं नाश्ता करता हूँ, उसके बाद मैं निकलता हूँ, देर हो रही है। तो पहुँच गया हूँ मैं चौकोड़ी। तो पाठक जी की दुकान है यहाँ पर, इनका घर वहीं पड़ता है दशौली। तो इनके साथ मैं आज जाऊँगा और इन्हीं के साथ में गांव का भ्रमण करूँगा, और ये लोग मुझे लोगों से मिलवाएंगे। तो अच्छी धूप खिली है, फरवरी का ही महीना, और काफ़ी गुनगुनी धूप, और लोग अपने अपनी दुकानों से बाहर बैठ करके, होटलों से बाहर बैठ करके धूप सेक रहे हैं। तो ये है दुकान पाठक जी की। तो बस 5 मिनट और, इसके बाद इनको साथ लेके चलते हैं, और दिन तक या शाम तक जब भी होगा फिर वापस आ जाएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो हम आ गए हैं कोटमनिया। तो कोटमनिया से एक रोड जाती है बागेश्वर को, एक रोड चली जाएगी हाँ पाखू दसोली को बाएं हाथ में। तो चलो अब यहाँ से मुड़ते हैं। यहाँ से एक रोड चली जाएगी तुम्हारी धर्मघर को, ऊपर वाली ना, धर्मघर को चली जाएगी। ऊपर देखिए माँ कोकला कोट गाड़ी का प्रवेश द्वार भी लिखा हुआ है। ये सामने जाएंगे, हम लोग जाएंगे यहाँ को दशौली को। तो चलिए हम लोग चलते हैं, आप लोग बने रहेगा वीडियो के साथ, और करीब आधे घंटे का रास्ता है यहाँ से। तो लो जी, आ गया है संगौड़। तो यहाँ पर हमारे दोस्त रहते हैं पंकज पाठक, संगौड़ निवासी, कन्या राशि, और इनको अभी भी है एक कन्या की तलाशी, इनका ब्याह नहीं हो रहा है। तो ये संगौड़ में रहते हैं, कोई अगर कोई सुयोग्य कन्या हो सुसंस्कृत तो बताना इनके लिए। ये कह रहे हैं मैं अब नहीं तो संन्यास जोग लेता हूँ, कह रहे हैं अभी 28 साल के ही है, कह रहे हैं जोग लेता हूँ। तो ये पंकज पाठक जी का गाँव है संगौड़, बहुत अच्छा लगा। और पाठक जी अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो अपने गांव को याद करें, और जल्दी जल्दी भाग के अपने गांव आए, जहां भी हो हिंदुस्तान में। पंकज पाठक कन्या राशि संगौड़ के निवासी, और इनको अभी भी है कन्या की तलाशी। तो हम पहुंच गए हैं उस मोड़ पे, ये जहाँ पे दशौली को जाता है, हमको जाना है यहाँ को दशौली को, और ये चली जाएगी पाखू को और कोकोट गाड़ी को, और वहां से थल को। हाँ, तो हमको यहाँ ये वाला रास्ता पकड़ना है। पिछले साल नवंबर में मैं गया था मंडोली, आपने वो वीडियो मेरा देखा होगा, मैं यहीं से गया था। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो लो जी, पहुंच गए हैं हम दशौली गांव में। तो रोड में हम गाड़ी खड़ी करेंगे, गांव जो है नीचे है। तो यहाँ पर एक दुकान है, वहां पर करेंगे बाइक खड़ी। तो पहुंच गए हम यहाँ पर एक स्टेशन में। तो यहाँ मैंने गाड़ी खड़ी कर ली है, और नीचे है दशौली का गांव। तो ये देखिए सामने नीचे क्या देखिए, ये दिख रहा है दशौली का गांव। तो ये रहा बहुत ही बेहतरीन गांव दशौली का, जहाँ पर बड़े विद्वान लोग, बहुत ही पहुंचे हुए लोग यहाँ पर रहते हैं। हालांकि कुछ तो पलायन से खाली हो गया, कुछ बाहर चले गए हैं, लेकिन कुछ लोग गाँव में है। तो ये है, देखिए खेती बाड़ी की स्थिति में आपको दिखा पा रहा हूँ, बहुत अच्छी दिख रही है, और काफी अच्छी जमीन है। ऊंचा नीचा ढाल वो नहीं है, लेकिन बिल्कुल प्लेन जैसा है। तो चलिए हम उतरते हैं नीचे गांव में, आप लोग बने रहिएगा। तो पहुंच गए हम गांव में, दशौली गांव बहुत ही प्रतिष्ठित गांव है, और इस गांव की मशहूरी काफी दूर दूर तक है। जो भी लोग, हाँ देखिए इस मकान, आप जानते हैं कौन, क्या नाम है इनका?
गिरीश चंद पाठक जी हल्द्वानी चले गए। अच्छा, बताइए आप सब समझिए कितने साल पुराना मकान होगा और कितने साल पहले ये गए होंगे। हमारे से 10 साल मेरे को 62 हो रहा है। ये देखो एक और आए। हाँ भाई, क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें? गुस्से में हो? गुस्से में? चलो आओ 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 फिर आओ। तो लोगों ने अपने घर बार को इस तरह से छोड़ के लोग चले गए हैं। ये लोग खैर कितने साल पहले चले गए होंगे। तो गांव में आज एक नामकरण संस्कार है, तो उसके दमाऊ की आवाज़ आपको कर मधुर ध्वनि आपको आ रही होगी। अदरवाइज वैसे तो आजकल नामकरणों में लोग कान फोड़ू डीजे वगैरह बहुत शोर संगीत का तेज संगीत का प्रयोग करते हैं, जिससे जो रीति रिवाज और हमारी परंपराएं हैं वो सब बिल्कुल दब के रह जाती हैं। तो इस तरह का जो बाजा जो है वो ठीक रहता है, लेकिन अब क्या करें, लोग हर प्रोग्राम में ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने लगे हैं, जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी होता है और वो हमारे पर्वों की मंगल कार्य होते हैं उनकी भी गरिमा को कम करता है। तो मैं आपको यहाँ पे आप दिखाऊंगा एक से एक बढ़िया नक्काशी वाले मकान। ये जो एक तो मेरे सामने लग रहा है, देखिए मैं उसको आपको दिखाता हूँ पहले। तो जो गांव की रौनक है वो गांव के लोगों से ही होती है, लेकिन यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं काफ़ी लोगों ने अपने घर बिल्कुल ऐसे छोड़ दिए हैं, और अच्छे घर। ये देखो, अब मैं इस घर को आपको हालत दिखाता हूँ। पहले 4 परिवार रहते हमारे, देखा बचपन में जब छोटे थे। 4 परिवार रहते थे, 1 2 3 4 4 परिवार रहते थे। मेरे देखने की बात है, मेरा आंखों देखी, हम लोग जंगल जाते थे ना। अब ये कितने साल पहले, लगभग 30-40 साल हो गए होंगे। 40 साल हो गए। कहाँ रहते हैं? मेरे को 63 तो मेरे को ही हो गया। कहाँ रहते हैं? ये हल्द्वानी चले गए। क्या ये भी हल्द्वानी चले गए? क्या नाम है? ये थे बंशीधर पाठक जी का मकान है। ये देख लीजिए बंशीधर पाठक जी, अगर आपके बच्चों को या आपके पीढ़ियों को आपके जो घर के परिवार के लोग हैं उनको मेरी अगर वीडियो दिखाई दे रही है तो आप देख सकते हैं आपके घर के आगे ये हालत हो रखी है। मेरा उद्देश्य आपको दुखी करना या ताना देना नहीं है। पुराना हो गया था, टूट गया था, तो वहां से। तो ये है जी पाठक जी का घर, जो जिनके साथ में आया हूँ। तो चलिए, गांव के काफी नीचे थोड़ा सा नीचे को है ये, और मैं आपको थोड़ा सा तब तक यहाँ के खेत दिखाता हूँ गांव के। ये देखिए, खेती बाड़ी ठीक ठाक है, अच्छी है, और मुझे लगता है शायद इसीलिए गांव इनके जो मूल पुरुष हैं जो जहां से आए थे, उन्होंने इस जगह को खेती के लिए चुना होगा, क्योंकि खेती काफी अच्छी, जमीन काफी सपाट है। अब सिंचाई की व्यवस्था क्या है, नहर तो मुझे दिखाई दे रही है, तो नहर तो आपको दिख रही होगी, मुझको भी दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें पानी मुझे लग रहा है पानी है नहीं, घास भी दिख रही है नहर में जमी हुई, और पानी कहाँ से इसका स्रोत है वो सब गांव वाले बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो मैं खेत पर नजर मार पा रहा हूँ तो गेहूं ठीक ठाक हो रहा है। गेहूं जहां जहां भी गेहूं बो रखा है, कुछ सब्जियां भी दिख रही हैं, कुछ सब्जियां भी दिखाई दे रही हैं कुछ, और कहीं पे दूर दूर मुझे मसूर भी दिखाई दे रहा है, और गेहूं तो खैर है ही है। तो इसका मतलब सिंचाई की व्यवस्था यहाँ पे थोड़े बहुत है, जिससे बाकी के वर्षा पर तो डिपेंड सभी हैं आजकल, चाहे कितनी भी वो हो, लेकिन फिलहाल ठीक है। मुझे ये चीज़ देख के अच्छी लगी। तो ये काफ़ी बड़ा गांव है दशौली का। हालांकि 10 गांव की दशौली बताते थे पहले हमने जो जिनसे सुना था अपने सयानों से, कहते थे 10 गांव की दशौली है, लेकिन फिलहाल 5 गांव हैं। हो सकता है 10 गांव ही हो, वो जरा डीपली पूछने पे पता चलेगा। तो चलिए पहले थोड़ा सा सुस्ताते हैं। गाय भैंसों की सेवा हो रही है। अच्छा, दूध दुनी छो तो? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक ठीक। गाय भी है। हाँ भाई, अच्छा मारोगे? ये चैत के महीने भी आने वाली है। अच्छा, चैत के महीने भी आएगी? हाँ, चैत के महीने भी आएगी। वाह, जो बीमारी हुई थी ना ये जानवरों को, लंपी अभी भी उसके घाव, अरे उसके घाव है तभी। ये चलो बच गई। तो पहलोटी है, पहलवानी है? ये थर्ड है। अच्छा, पहाड़ी गाय है ना ये तो। हाँ, इसका दूध तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। स्वादिष्ट हुआ, बेशक कम होता है जी। हुआ। तो ये बताइए, शुरू से ही घर रहे हैं? नहीं, मैं 20-25 साल कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में बाहर रहा हूँ। मैं गेमन इंडिया कंपनी है, पुंजी लाइट है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, मेट्रो में काम किया हमने। आपका
ये पता नहीं नदियों में कितने पुल बनाए रिवर। अरे वाह, तो कब आए, घर कब आए, किस साल आए? करीब 10 साल हो गए, अभी 60 साल 5-7 साल पहले आ गए थे हम। अरे वाह, 10 साल से चलिए मैं करीब करीब हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बड़ी खेती कर रखी है। हाँ, इसके बिना इन जानवरों के बिना कहाँ रह पाता है पहाड़ का आदमी? नहीं चाहिए भाई, गोबर खाद कहाँ से आएगी? खाद कहाँ से आएगी? पीने के लिए दूध कहाँ से आएगा? बिल्कुल। और उसके बाद हम फिर क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? थोड़ा टाइम पास भी, उसके बाद अलावा ये हमारा पैतृक एक धंधा है, समझिए आप। पैतृक धंधा है सभी का, बिल्कुल ठीक। पहाड़ वालों का पैतृक धंधा है। पालना, भैंस पालना, एक आध बकरी पालना, एक आध जो है, ये हमारे बुजुर्गों की चली आ रही है परंपरा, वो हमने अभी जीवित रखी है। आप लोगों ने अपने एक ज्यादा समय, मतलब एक बड़ा हिस्सा अपने समय का, अपनी जिंदगी का यहाँ काटा है। बिल्कुल है ना, कोई शक नहीं है, क्योंकि मेरी शादी जब तो 25 साल बाहर रहा, जब तो समझिए। हाँ, 35 साल घर में। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो ये घर बनाने, ये आपका मूल घर हुआ, इसको आपने छत तोड़ करके? मूल तो ये ऊपर में था, ये जो खंडहर हो चुका है। अरे मूल ये था। उसके बाद कहाँ लमराव भी हमारा घर है, उसके बाद फिर मालगो पानी जगह कहते हैं वहाँ तो फिर उसके बाद ये पिताजी ने 1968 में पिताजी टीचर में लग गए थे, ताऊ जी थे कलकत्ता पुलिस में। अरे वाह। तो उन लोगों ने फिर लबराव में दर रहते थे, ये 1968 में ये फाउंडेशन डाली हुई। 1968 में ये डाली, तो ये छत ऐसे ही रखी? नहीं, ये 84 में डाला ये छत। अच्छा, छत को बदल दिया आपने? 68 में ये छटान की कौन सी पहाड़ में ढैया, कौन सी ढई पहली पाक भाई ना, पहली पाक उन्होंने पहली हुए। अच्छा, पलतरा पाछू। वाह वाह, चलो चलो चलो, ठीक ठीक। और बताओ खेती कह रहे, गेहूँ कद्दू क्या सरी? बस कद्दू गेहूँ। एक दिन हो बोई रखी सार हो, हामीले सब ज्ञान बारिश बिना। अरे क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? डर रहे हो? हाँ, कुपाड़ पाड़ी छे ना, कुपाड़ पाड़ी। डॉक्टर आए ना दिन अच्छा, ना ना ना, नहीं लगून, हाँ इंजेक्शन नहीं लगून। बाप बाप, नखर जाओ, नखर। अरे तब डरना हो, चलो कोई बात नहीं। खेती ऐसी है, पहाड़ की खेती ठीक, सिंचाई के साधन नहीं है जी। हाँ, इसलिए खेती कृषि करते हैं, यही काम है, जानवर खेती पाती सब यही करते हैं यहाँ। पहले कहाँ थे आप? पहले थोड़े दिनों बाहर भी रहे, बाहर दिल्ली, चंडीगढ़, इस तरह से रहे। फिर अब घर में ही है ज्यादा। अभी 25 साल हो गए घर में कृषि से संबंधित एक जानवरों के साथ 25 साल का जीवन हो गया। उससे पहले विद्यार्थी जीवन रहा, हाई स्कूल, इंटर जो भी शिक्षा प्राप्त करी, उसके बाद 8-10 साल बाहर भी रहे। अभी 25 साल से लगातार इसी गांव में खेती। अच्छा। ज्यादा खेती पर ही है, खेती जानवर उसी पर निर्भर यही है। और कभी काम में टाइम हुआ तो लेबरी मजदूरी हुई फिर। अरे वो भी करनी पड़ती है? वो भी करनी पड़ती है गांव में। रोजगार तो ये खर्चा कहाँ से लाएंगे? खर्चा कोई पेंशन नहीं है, दूसरा नहीं है ये। अबे ये इस हिसाब से अभी ये गाय है, ये इस तरह से। भैंस थी पहले, 2 भैंसें थी रखी, अभी जबरदस्त वो था जानवरों का समूह। वो वाइफ की तबीयत खराब होगी ना बीच में। माल्टा कहते हैं इसको, बढ़िया। हाँ, मुझे पता है माल्टा। एक में काट देंगे, काट भी दीजिए। देखिए एक संतरा भी आया है, ये देखिए अभी संतरे इन्होंने पूरे आ रखे हैं अभी। हाँ, थोड़े से रह गए हैं। चलिए अभी मैंने संतरा खाया है और अभी चाय पीते हैं, उसके बाद थोड़ा सा सुस्ता के फिर ऊपर जाते हैं। एक घर में भी एक नामकरण संस्कार है, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दिखाते हैं। लोग इकट्ठा होंगे, लोगों से बातचीत करते हैं, तो काफी अच्छा है माहौल गाँव में, अच्छे लोग हैं। देखिए ये आ गया माल्टा, ये घर का पिसा हुआ। क्या क्या है इसमें? लहसुन, भांग, धनिया का पत्ता भी होगा, लहसुन का पत्ता भी होगा, भांग भी हो सकता है। भांग भी हो सकता है, लहसुन भी, धनिया का पत्ता, लहसुन का पत्ता। और ये माल्टा, ये हमारे पहाड़ का एक संतरा प्रजाति का एक फल होता है माल्टा, इसको माल्टा कहा जाता है। वैसे यूनिवर्सल भाषा में तो ऑरेंज, सबको ऑरेंज ही कह दिया जाता है, माल्टा कहते हैं। तो अभी हमने संतरा खाया है, ये माल्टा खा रहे हैं कि बाड़े में सब्जी हो रखी है बढ़िया। गोभी बड़ी दिख रही मुझे, अभी वो तोड़ के ला रहे हैं सब्जी के लिए। लाओ तो जरा दिखाओ तो उसको। अरे भैया गोभी क्या, ये देखो मेहनत का फल तो होता ही है यार। ये बहाना लोगों का होता है कि लोग कहते हैं होता कुछ नहीं है और हमारे वहाँ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन देखो करके इतना होता है। देखो पाठक जी का क्या बात है। ये तो हमने सितंबर में लगा दी थी। सितंबर में लगा दी थी। क्या बात है। देखो गोभी देखो तो 2 किलो की गोभी, वाह। मन कर रहा है इसको कच्चा ही खा जाऊं। लाओ एक खिलाओ दो टुकड़ा। कच्चा खा सकते हो, बहुत बढ़िया, अलग ही टेस्ट है वाकई में। ऐसा होता ना घर का, 6 महीने लग जाते हैं।
तो 5-6 महीने लग जाते हैं। तो इसके अलावा और क्या क्या हुआ है सब्जी में? ये तो गोभी हो गई, ये आलू हुआ है, दिखाइएगा। ये है। अरे वाह, आलू तो देखिए, ये कली क्या बात है। मूली भी थोड़ी लगाई थी कहीं। ये मूली है पहाड़ी, चलो ये तो वाली हाइब्रिड टाइप, हाइब्रिड वाली है। आलू देखिए, ये है प्योर पहाड़ी आलू कह सकते हैं इसको। और ये गोभी, इसके साथ अगर पहाड़ी मटर की सब्जी हो, अरे भैया लोहे की मोटी कढ़ाई हो, नजारे आ जाएंगे, फिर तो नजारे आ जाएंगे, है नहीं? अरे वाह, क्या बात है, वाह। ये होता है, देखिए, अगर आप, लोग बहाना मारते हैं कि कुछ नहीं होता, लेकिन करने से सब कुछ होता है। नहीं, कोई शक नहीं। इस घर में है आज एक नामकरण संस्कार। तो हमारे, आपने आजकल देखा होगा, लोग हलवाइयों से खाना बनवाते हैं और कैटरिंग वाले बुलाते हैं, एक जन्मदिन में भी इतनी बुलाते हैं। लेकिन यहाँ पर गांव का कल्चर ये है, खासकर दसौली गांव, देखिए बड़े पाठकों का गांव है, तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पर एक आपको पारंपरिक चीजें कुछ जरूर दिखाई देंगी। तो यहाँ पर इन्होंने कैटरिंग, चाहते तो कैटर बुला सकते थे, चाहते तो हलवाई भी बुला सकते थे, लेकिन इन्हीं के गाँव के लोग, इन्हीं गाँव के लोग ही है ना जो बना रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पे चूल्हे लगा करके ये इस तरह से खाना ये बना रहे हैं। तो यही होता है दूर दराज के गांव में, आज भी ये होता है। हालांकि जो कुछ लोग पहाड़ से पलायन करके हल्द्वानी साइड चले गए हैं, बागेश्वर पिथौरागढ़ में लोग रहते हैं, वो लोग शान दिखाने के लिए हलवाई बुला रहे हैं, कैटरिंग बुला रहे हैं, टेंट लग रहा है, डीजे लग रहा है। लेकिन एक नामकरण संस्कार में ये चीजें देख के बड़ा सुखद लगा, बहुत बढ़िया लगा। तो ऐसा आजकल बहुत कम जगह, लेकिन हालांकि हमारे पहाड़ों की परंपरा यही है। लेकिन अब जो है आधुनिकता की चपेट में हम लोग आ चुके हैं, तो ये चीजें आपको देखने के लिए बहुत कम मिलेंगी, नाम मात्र मिलेंगी। अभी यहाँ डीजे का भड़बड़ाहट लगा होता, कान फोड़ डीजे चल रहा होता, हल्ला गुल्ला लगा होता, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो यही चीज है, तो यही चीज दसौली और बड़े इस तरह के गाँव को खास बनाती है। हाँ, ये वो क्या कहते हैं, उनकी नाती हो रहा है, इनका नाती हो रहा है इनका। हाँ, ऊपर अच्छा, खड़े हो रहे हैं। तो आप लोग ऐसे ही, हम हर घर में आप ही ने किया है या और लोग भी करते हैं ऐसा? सभी ऐसी करते हैं ना, पूरे गांव में यही करते हैं। हाँ, चलिए, वो तो खैर नॉर्मल, सभी को एक जैसा ही होता है। लेकिन जो बाहरी चीजें होती हैं इस तरह की ना, ये थोड़ा सा आजकल हाईटेक हो गया है। मेरा नाम हरिशंकर पाठक, ग्राम दसौली। और क्या करते हैं? बस यही करते हैं काम, और काम भी करते हैं, कृषि का काम करते हैं, कृषि का काम करते हैं। तो जर काम कर लेते हैं। कहाँ जाते हैं? हाँ, गाँव में भी, बाहर भी जाते हैं, जैसे किसी ने बुलाया तो जाते हैं। गाँव में बनाते रहते हैं। आप लोग खुद ही? हाँ, हमें बनाते हैं, गाँव के लोग बनाते हैं, मतलब सब लोग मिलजुल के बनाते हैं। तो लकड़ियाँ वगैरह मिल जाती हैं? सब लकड़ियाँ, गैस भी बनाते हैं, जहाँ पे गैस की व्यवस्था है वहाँ पे गैस बनाते हैं, जहाँ पे लकड़ी मिलेगी वहाँ पे लकड़ी बनाते हैं। तो जैसे सुबह सब्जी काटने, सब पूरे गाँव वाले आके सब्जी काट के सारा काम कर लेते हैं। अरे वाह, सब लोग मिल के कर लेते हैं। हाँ, रसोई में कभी 2 आदमी होते हैं हम लोग। लेकिन ऐसा आजकल देखा जा रहा है, नहीं हो रहा है, लुप्त हो रही है। हलवाई बुला ले रहे हैं, कैटर वाले बुला ले रहे हैं, पैसा दे दिया। नहीं, हमारे गांव में भी ये परंपरा चली हुई है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये आगे भी चलती रहेगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, पहाड़ में शादियां कम होने लग गई, पलायन ज्यादा हो गया, होटलों में जाने लग गए, कोई मंदिरों में कर रहे हैं, इसलिए पहाड़ में कम हो रहा है। चलिए, यहाँ भी ये चीजें देखने को मिलती है, अच्छा लगता है। हाँ, प्रणाम सर, क्या नाम है? पहले कहीं बाहर थे कहीं? अरे वाह, तो कितने साल हो गए घर आए हुए? 97 में आ गया था रिटायरमेंट। 97 में? अच्छा, तो क्या देखा आपने बदलते हुए अपने दसौली को, कितना देखा? तो सर बहुत बदल गया सर, जो पहले चीज थी वो नहीं रह गई। वो नहीं रह गई, हमने पलायन की वजह से ज्यादा जो बेरोजगारी ज्यादा हो गई, बच्चों में बेरोजगारी ज्यादा होगी, तो इसके बेरोजगारी ज्यादा जाने लगे हैं। पैतृक संपत्ति, पैतृक जमीन वो है, और पूजा पाठ भगवान पहाड़ के लोग यहाँ आते हैं, देवस्थल है। ये उसमें कन्नौज से आए थे, उत्पत्ति कन्नौज से हुई थी इनकी, जो आए थे। कितने साल पहले मान सकते हैं? ये तो ये मान के चलो 300-350 साल पहले। 350 साल पहले? हाँ, पहले। कन्नौज से डायरेक्ट यहीं आए? नहीं, डायरेक्ट पहले संगौड़ एक आगे गांव पड़ता है, संगौड़ जिसका नाम है। संग में आए हुए थे गौड़ ब्राह्मण थे, इसलिए उस गांव का नाम संगौड़ पड़ा। अच्छा, संग में आए हुए गौड़ ब्राह्मण थे, पहले गौड़ थे। पाठक की उपाधि यहाँ कहीं जब निकल रहे थे तो उस समय इनको कहीं यज्ञ हो रहा था, ये दसाई थल के आसपास। उसमें मेले को तला ब्राह्मण था, अंदर प्रवेश नहीं करने दिया राजा के कर्मचारी ने, तो उनने अपना मंत्र पाठ हाथी के किले में रख दिया, जो हाथी का किला बांधेगा था। तो जब यज्ञ पूरा हुआ, बाहर निकला तो उसने देखा उसमें कल्ली आई थी, उसने कहा उनको बुलाओ, कौन थे वो?
तो ढूंढने के बाद जब उनको पता, उनको ले गए वहाँ, तो उसने कहा मैं आज से तुमको पाठक की उपाधि देता हूँ। राजा ने आज से तुम्हें पाठक की उपाधि तब उनको ब्राह्मण संगौड़ क्या बात है, बहुत दिलचस्प बात बताई आपने। तो ये हमारी आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए कि हमारे मूल कहाँ से, कहाँ से भाई। अच्छी बात है। इनकी कुल देवी भी वही है, सांवरा माँ के नाम से जाने जाते हैं, वो पाठक कुल की कुल देवी मानी जाती है सांवरा। तो यहाँ पर दशोली नाम क्यों पड़ा? 10 गाँव ना, एक ही कौम के 10 गाँव है, 10 गाँव, ये सब मिलाकर सब 10 गाँव, लक्ष्मीमा, उखरानी, दसौली। वहाँ से आप कोटमिना से नीचे उतरते हैं जस्टली, तो उसके बाद जैसे संगौड़ आता है, फर्स्ट गांव दसौली का, फिर उसके बाद कराला आ गया, फिर आ गया दसौली, फिर डोणो, फिर लचीमा, फिर ओखरानी, फिर कनौली पाठक, फिर मैरगाड़ी। कितने हो गए? 10 हो गए होंगे। 10 गांव की एक दशौली है। ये बात हमारे सयाने लोग कहते थे कि 10 गांव की दशौली है, तो ये बात कंफर्म हुई है। मुख्य दशौली यही, मूल दशौली यही है। राठों में डिवाइडेशन है, 10 गाँव की 10 राठे, कई राठे हैं। ये बहुत आधे लोग पलायन हो गए, आधे लोग पलायन हो गए। हो गया कि मेरा पड़ोसी अब मेरी राठ का नहीं है, हमारे पड़ोसी आधे से ज्यादा पलायन हो गए, इनके हो गए, मेरे हो गए, दूसरे के हो गए, तीसरे के हो गए, तो अब चंद लोग बचे हुए हैं। लेकिन फिर भी डिग्निटी गांव की है, आज भी है कि दूर से भी आदमी हिमाचल में भी कहेगा दसौली के पाठक, अरे दसौली के पाठक है। यदि आप हल्द्वानी बस अड्डे में भी दसौली के पाठक, बिल्कुल। तो हमारे बस स्टैंड का नाम ही दसौली है। हाँ, केमू की बस में टिकट कटवाएंगे बिल्कुल दसौली मिलेगा, बिल्कुल। और रोडवेज में कटवाएंगे तो ये दसौली मिलेगा, जबकि गांव तो ऊपर है, हाँ, रोड नीचे। बिल्कुल। तो सही बात है। तो ये चीज है, उन्होंने बताया विभक्त हो गए हैं, पूरी राठ जो है अलग अलग बढ़ चुकी है, गांव भी बढ़ चुके हैं, रिश्तेदारी मित्रामी तक बढ़ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी जो दशौली की डिग्निटी है वो बरकरार है। डिग्निटी का मतलब होता है एक प्रभुत्व और एक मान, छवि वो बरकरार है दशौली की। तो मुझे बड़ा फक्र है, गर्व है, इस गांव में मैं आया हूं, इस गांव में इस आज की घटना का हिस्सा हूं मैं, क्योंकि किसी ने भी आज तक दशौली के पाठकों के बारे में जानकारी इंटरनेट पर नहीं दी है, जो कि मैं आपको आज देने जा रहा हूं। तो इसके बाद एक बार फिर मैं नजर डालता हूं। देखिए, आप सोचने में मजबूर होंगे, जो भी यहाँ के दशौली के हों, चाहे पटक्यूड़ा के हों, चाहे कहीं के हों, चाहे पान के पांडे हो, चाहे बैरती के पांडे हो, चाहे विशाल के भट्ट हो, वो सब देख रहे होंगे। जो भी ये बाहर रह रहे हैं, दिल्ली रह रहे हैं, बंबई रह रहे हैं, पंजाब रह रहे हैं और विदेशों में रह रहे हैं, हल्द्वानी रह रहे हैं, तो वो चीज़ आज भी इस गांव में इस तरह की परंपरा बरकरार है, जो कि अब देखने को बहुत कम मिलती है। तो बैठ के सब लोग पंक्तिबद्ध होकर बैठ के खाते हैं, और ये सब खुरबुरी खुरबुरी का मतलब होता है हेल्पिंग। सब लोगों ने साथ ही बैठ के करी है, इसमें कोई बाहरी श्रम नहीं लगाया गया, तो ये अच्छी चीज है। दूसरा, एक तो क्या होता है, हाँ, समापन तक, बिल्कुल। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, चलो मैं आपको दिखाऊंगा, अभी खाना खाने बैठेंगे पंक्ति में। तो इसके अलावा मैं आपको एक यहाँ पर बाजा बज रहा है, वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको आज के समय में किसी भी नामकरण संस्कार में कान फोड़ू डीजे बड़ गाने चल रहे होंगे, आदमी बोल नहीं पाता है, एक दूसरे से बात नहीं कर पाता है, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कोई डीजे सिस्टम नहीं है, वाद्य यंत्र होते हैं कुमाऊनी। इसको दमाऊ कहा जाता है, इसको ढोल कहा जाता है। तो हमारे दास जी हैं, ये बैठे हुए हैं, ये जब भी अंदर से आवाज आएगी, जैसा पंडित जी बोलेंगे ये वैसा सुन करके बजाएंगे। शंख ध्वनि के साथ ही, शंख ध्वनि जैसे ब्राह्मण की शंख ध्वनि होती है, हाँ, उसी के साथ ढोल और दमाऊ एक साथ केवल नामकरण संस्कार में बजाया जाता है। इसको अन्य संस्कारों में अलग अलग बजाया जाएगा। केवल एक नामकरण संस्कार में दोनों एक साथ एक ही आदमी बजाता है। अच्छा, अगर शादी ब्याह होगा तो एक अलग होगा, वो अलग बजाएगा, उसको अलग बजाएगा। क्या बात है, क्या बात है। नामकरण संस्कार में दोनों एक साथ, नामकरण संस्कार में ये बात आज पहली बार पता लगी। जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है, जो भी अपने गाँव से, संस्कृति से, परंपराओं से ताल्लुक रखता है, नामकरण संस्कार में ढोल और दमाऊ साथ बजाए जाएंगे, एक ही व्यक्ति बजाएंगे शंख ध्वनि के बाद। जब पाठक आया तो अपने साथ वो दास को लाया और लोहार को लाया, ठीक। तो तब से ये बसासत में है हमारे साथ। और 4 रात पाठक और 4 रात कारकियों की थी उसमें, जो कारकी है नीचे ठाकुर लोग, तो उनके पास भी दास है, उनके पास भी लोहार है, और जैसे पाठकों के पास भी दास भी लोहार भी। साथ ही जब ये दसौली आए, पाठक लोग आए, तो तब से है। वैसे ये भगवान का भजन था ना, जैसे शंख ध्वनि होती है, तंत्र मंत्र भजन, ये चीजें बनाए थे, भगवान ने बनाए थे। और ये बर्तन भगवान के थे, हम बजाने वाले थे, दास लोग थे। और जैसे शादी विवाह अन्य कार्य में बुलाया जाता है, और कलश जाता है भागवतों में, शादियों में,
सारी चीजें जो कार्यक्रम होते हैं ये भगवान का भजन कर हुआ। जिस समय मंथन हुआ उस समय बनाया है। समंदर में जल उदल था, जिसमें संसार हो किया उसमें भगवान ने बजाया। इसमें से आवाज निकलती है, इसकी धुन बनती है। जब भगवान से जैसे शादी के दिन भी एक ढोल दमवा के साथ जैसे शंकर धुने होते हैं, बारात में तुम्हारी शादी में ढोल दमवा बज के आएगा ना, इस तरह से बजाए थे भगवान ने बनाए थे। मतलब ये मंगल हुआ, मतलब अच्छा होता है। देखिए घर यहाँ पर कितने बेहतरीन और कितने शानदार नक्काशी वाले घर हैं। वो थोड़ा नामकरण वाला घर है, मैं थोड़ा आया हूँ उसको, क्योंकि वहाँ पर लोग अपना काम वाम कर रहे हैं तो वहाँ पर ठीक नहीं है। तो ये देखिए, तो विशेष प्रकार के घर हैं और अच्छी नक्काशी और तिमंजिला है। काफी जगह मैंने देखी, मैं कहीं गाँव में गया हूँ तो इस तरह के तिमंजिले मकानों की परंपरा है। तो यहाँ भी तिमंजिले बना रखे हैं और ये इसका खोली का मेन द्वार है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बेहतरीन। और हमारे वहाँ भी ऐसा ही है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा अलग तरह से बना रखा है। तो यही है। तो मैं जिस गांव में मैं आया हूँ वो गांव साधारण नहीं है, विशिष्ट गांव है, विशेष गांव है। तो ये दया किशन पाठक जी का मकान है। तो 3 में से कितने रहते हैं? 3 में से एक रहते हैं। ओके। तो ये 3 लोगों का मकान है, 3 लोगों का जॉइंट है। और पहले शायद ये 2 मंजिला ही होता होगा, इसको आज तिमंजिला बनाया गया। तो ये तिमंजिला बना दिया गया, इसमें 3 परिवार रहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तो मुझे जो प्रभावित किया है वो इसकी जो सदर दरवाजा है, इसको सदर दरवाजा मतलब मुख्य दरवाजा इसको कहा जाता है, वो देखिए। ऐसा होता है हमारे पहाड़ों में सफेद पेंट, सफेद चूने के साथ नीली रंग की का जो पारंपरिक रंग की एक परंपरा शुरू से ट्रेंड चला आया है, वो यहाँ भी बरकरार है। ये देखिए इस देली में यहाँ पे एपड़ किए हुए हैं। एपड़ हालांकि पेंट से किए हुए हैं, लेकिन अब हर जगह गेरू वगैरह नहीं मिल पाता। तो ये देखिए खोली के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा इधर है, एक हिस्सा उधर है। एक हिस्से में दूसरे रहते होंगे, एक हिस्से में दूसरे रहते होंगे। तो शुरुआत में हमारे बुजुर्गों की यही उन्होंने इसी तरीके से अपनी एक परिपाटी चलाई थी कि सब लोग साथ रहते थे। अब तो सब लोग न्यार हो गए हैं, अलग हो गए, न्यार होना कहते हैं। और ये बंद है घर ना, बंटवारे ये बंद है। ये कहाँ रहते हैं? ये भी मतलब खुला ही है, हमने खोला नहीं है। ये आप यूज करते हो इसको? हाँ। आप यूज करते हो, ओके। तो ये यूज करते हैं इसको, ये इन्होंने अभी खोला नहीं है लेकिन ये यूज कर लेते हैं। तो ये लोग ये भी बाहर ही रहते हैं। तो इसके आंगन में इन्होंने जानवर वगैरह बांधे हुए हैं। ये देखो। हाँ जी, क्या हुआ, डर रहे हो? नमस्कार, मेरा नाम भावना पाठक है। मेरे गांव का नाम दसौली है। घर में कुछ नहीं, मम्मी के साथ थोड़ी गाय बच्चों की इसमें लग जाती हूँ। थोड़ा खेती बाड़ी का हुआ और ऐसे ही खेती बाड़ी में सब कुछ नॉर्मली, जैसे कि सब्जियां होती हैं, जैसे आजकल गोभी हो रही है, मटर हो रहे हैं और आलू हो रहे हैं। ऐसे ही घर का नॉर्मली सब काम होता ही है। और कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 5 भाई बहन हैं। 5 है। बाकी कहाँ है? दद्दा सिप में है, वो मुंबई है। और 2 दीदियों की शादी हो गई है। एक छोटी है, वो बेरीनाग में रहती है, BSc कर रही है। मम्मी नामकरण में गई है? हाँ, मम्मी नामकरण में गई है। चलिए, अच्छी बात है। तो आगे क्या प्लान है? आगे प्लान तो अब देखो, अभी तो कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं, अब सीधे शादी का ही। हाँ। तो ये बताइए, अब गांव में आपके मैं देख पा रहा हूँ दसौली में लोग बहुत कम रह गए, लोग अपने घरों को छोड़ के चले गए, क्या कारण? आजकल स्कूल भी नहीं हुए और हॉस्पिटल भी पास में नहीं है, इसलिए लोग अब उज्जवल भविष्य के लिए बाहर को जा रहे हैं। तो एजुकेशन जरूरी हुआ, बच्चों की शिक्षा जरूरी हुई, तो गांव छोड़ना मजबूरी है। हाँ, मजबूरी है गांव छोड़ना। तो आपके पुरखों ने इतने बढ़िया बढ़िया मकान बना रखे हैं, ये छोड़ने के लिए बनाए थे? ये तो उस टाइम पे अब रहने के लिए बनाए थे, अब इससे भी नहीं हो पा रहा है गांव में ना, इसलिए जा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम कोमल पाठक है। हाँ। ये मेरा घर थोड़ा ऊपर है यहाँ से। हाँ। और यहाँ मैं नामकरण में आई हूँ। अच्छा, तो आपके कौन सी क्लास में पढ़ते हो बाबू? मैं 6th में पढ़ती हूँ। 6th में पढ़ती हो? हाँ। अच्छा, मैंने किसी से सुना है गाँव में आप गाना बड़ा अच्छा गाती हो, तो ये बात सच है या झूठ है? सच है। हाँ। तो कौन सा आप भजन गाना पसंद है आपको, या फिर कोई फिल्मी गाना इस तरह का, या पहाड़ी गाना? मुझे पहाड़ी और भजन दोनों सही लगते हैं। पहाड़ी और भजन? हाँ। एक पहाड़ी में एक लाइन सुना दो कोई, अगर पहाड़ी में अच्छा आपको पुराना गाना कोई लगता हो तो।
पहाड़ा ठंडो पानी कति सुनी मीठी वाणी, पहाड़ा ठंडो पानी कति सुनी मीठी वाणी, कतु भल लागे छी हाय हाय। बस थैंक यू वेरी, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी आवाज है आपकी। और सुनो, मेरा ये आपको सुझाव है, मेरा ये सजेशन है आपको, आप अपनी इस चीज को छोड़ना मत। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, आप अपने गाने का, अपने डांस का, उसको उसमें अपना प्रतिभा का प्रदर्शन जरूर करना। क्या पता कब किस्मत कहाँ लग जाए। ठीक है, इसको दबाना मत, अपनी इस टैलेंट को दबाना मत। ठीक है, तो एक घर ये है, ये भी बंद है। ये भी ताला लगे हैं। ये कहाँ गए हैं? ये हल्द्वानी। हल्द्वानी गए हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम विनोद चंद पाठक। विनोद चंद पाठक जी। 2 लोग हैं, एक ही हैं? 2 हैं अलग अलग। अच्छा, दूसरे कौन है? वो इनके भाई हैं। अच्छा, तो ये छोड़ के कब कब आप आते हैं घर में? ये गर्मियों में आते हैं। सिर्फ गर्मियों में आते हैं, 1 महीने के लिए बस। तो विनोद पाठक जी का घर है। तो सबसे पहले नमस्कार है आपको, आपके घर के सामने मैं आया हूँ, लेकिन दुख लग रहा है कि यहाँ पर आपके घर में ताला लगा हुआ है, तो मुझे बड़ा दुख है। तो मुझे मालूम है आप लोग भी किसी न किसी मजबूरी की वजह से आप अपने घर को छोड़ के आप जाने पे मजबूर हो, तो इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तो एक नियति है ना, हमारे पहाड़ वासियों के साथ नियति है ये। लेकिन फिर भी चलो, अच्छा लगा आपने अपने घर को ठीक ठाक कर रखा है और आप गर्मियों में आते रहते हैं, ये मैंने सुना। जिस पेड़ की जड़ें पहाड़ में हैं, वो दिल्ली और हल्द्वानी में रह के हरा कैसे रहेगा? तो ये बात है। अगर ये भी है कि किराए के घर में हम रहते हैं, बड़ा सा मकान हमारा गाँव में है। किराए के 4 फुट के कमरे में हम रहते हैं, बड़ा सा मकान गांव में है। ये किसी कवि की पहाड़ी कवि की एक पंक्ति भी है। गांव में इतना बड़ा मकान छोड़ के आया हूं, लेकिन किराए के 6 बाई 6 के कमरे में रहता हूं, है ना। तो ये विडंबना है हमारे पहाड़ की, और दुख के साथ कहना पड़ता है कि, लेकिन भगवान करे ऐसा कुछ समय आएगा, हमारा मन कह रहा है, लोग जैसे लॉकडाउन में भाग भाग के अपने घरों को वापस आए थे, ऐसे ही आएंगे, है ना। तो चलो अगले किसी घर में चलते हैं। यूट्यूब वाला है, यूट्यूब वाला है। यूट्यूब वाले सब निकाल भद्रम कर्ण विष्णुयाम देवा भद्र पश्चिमाम Alba ambil dari pada ambil bener. Hah, Ma? Abi ada apa, Bapak? Bos. Abi ada apa,
एक बाकी यहाँ पे और है, ये देखो घरों के बीच में यहाँ पर एक जगह छोड़ी गई है, इसमें साग सब्जियाँ उगाई गई हैं। इसमें मुझे गोभी दिखाई दे रही है, थोड़ा सा लाई दिखाई दे रही है, बाकी मुझे लग रहा है इसमें क्या, इसमें आलू हैं। तो आलू अभी कब खोदे जाएंगे? ये अप्रैल में। ये भी हल्द्वानी बस गए। क्या नाम है इनका? धीरेन्द्र पाठक जी। ओहो, चलिए धीरेन्द्र पाठक जी, ये भी उन्हीं का है या आपका है? अच्छा, ये इनका है। ओके, तो इसमें आलू लगा रखे हैं। तो ये अप्रैल के महीने में ये आलू खोदे जाएंगे। मुंशारी वाला आलू। लेकिन देखिए ना आप, ये चारों तरफ घर हैं ऐसे, ये देखिए बीच में इन्होंने इस तरह से छोड़ा हुआ है। ये मुझे लग रहा है यूनिक चीज है। ये मैंने बागेश्वर के एक तोकगढ़िया गांव में जाकर के देखा था, वहां भी ऐसा ही था। इन्होंने बीच में ये केले की कवाड़ी लगा रखी है और ये सब सब्जियों का यहाँ पर सेटअप बना रखा है। इस चीज ने मुझे बहुत आकर्षित किया, बहुत ही अट्रैक्ट किया। घरों के बीच में इस तरह का ये सब्जी वाला, बहुत बढ़िया। तो चलिए यहाँ पर एक इनके ग्राम देवता है मूल नारायण जी, उनका जो मंदिर है रेनोवेट किया गया है। पहले पुराना था, इसको गांव वालों ने श्रम लगा करके, धन लगा करके इसको बना रखा है। ये मूल नारायण देवता जी का मंदिर है, जो कि गांव वालों के ग्राम देवता है। एक्चुअली है ऐसा कि ये दक्ष प्रजापति ने इसमें हवन किया था। ये मूल नारायण जी की धर्मशिला है। इस धर्मशिला की एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे 7 मील पर 7 धाम है। क्या बात है, 7 मील पर 7 धाम है। हाँ, जैसे यहाँ से शिखर के मूल नारायण जी, बनार के बंजैण जी, सनगाड़ के नौलिंग जी, यहाँ के बलियाओं के कालीनाग जी की रानियाँ, ठीक, और कालीनाग। हाँ। ये आपका सामने जो पहाड़ी दिख रही है कालीनाग की, बिल्कुल ठीक हो गया। और इससे बासुकी नाग लोहाथल 7 मील पर है, ठीक। 7 मील पर 7 धाम है। 7 धाम है इस शिला से धर्मशिला है। मूल, तभी इसका नाम मूल नारायण है। मूल नारायण जी की धर्मशिला है। ओके, तो मूल नारायण जी का मूल स्थान तो शिखर में हुआ, लेकिन ये धर्मशिला है मूल नारायण। तो इसके पुजारी कौन लोग होते हैं? यही के पाठक लोग ही है। तो बारी बारी से है या बारी से? एक्चुअली ये है भी वही और थे भी वही। इसमें से कुछ परिवार तो बचे हैं इसमें, और कुछ परिवार माइग्रेट हो गए, मौजूद हैं, वो लोग इसका करते हैं, वही पुजारी। तो इसमें साल भर में कोई ऐसा विशेष दिन आता है जिसमें यहाँ पे कुछ खास होता हो? विशेष क्यों नहीं आता, कार्तिक पूर्णिमासी का मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमासी का गुरु पर्व के दिन कार्तिक पूर्णिमा को नवंबर के महीने में मेला लगता है। मेन मेला स्थल है ऊपर, ये तिलछाता कहते हैं, ऊपर तिलछाता का मंदिर है, इनका ही है मूल नारायण। इनका मूल है, ठीक है। हाँ, तो दिन का मेला वहाँ लगता है और रात का मेला इसमें लगता है। इसके अलावा अन्य कोई कथा करे, अच्छा, या फिर नवरात्रि के अवसर पर नवरात्रि में बैठने का काम हो, तो वो बराबर वो चलता रहेगा और रोटेशन में। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, रूटीन में। चलो, ये है जी बहुत ही आकर्षक इस गांव के ग्राम देवता और यहाँ के इष्ट मूल नारायण जी की धर्मशिला। तो यहाँ पे एक शिला बनी हुई है, इसको कवर किया गया है। देखिए, ये ऊपर छत्र से इसको कवर किया गया शिला है। तो इनकी ये मूल शिला है, धर्मशिला कहते हैं इसको। और ये पेड़ है गुलमोहर का पेड़ है ये। हाँ, चीफ इंजीनियर
वो रहे क्या कहते हैं आपके सिंचाई विभाग के सबसे बड़े बॉस होते हैं उत्तराखंड लेवल के। हाँ हाँ हाँ, वो अधिकारी हैं। वो अधिकारी हैं, क्या नाम है? हरविलास पाठक। हरविलास पाठक जी। तो ये घर छोड़ के आते हैं कब कब? पूजा पाठ के टाइम पर कोई विशेष काम होता बात है। अच्छा। दूसरे भाई इनके आरबीआई में थे। आरबीआई में थे? आरबीआई में। अच्छा जी। वो हल्द्वानी ही तो है। सब पहुंचे हुए देखिए, लेकिन घर अपना इन्होंने ऐसे छोड़ रखा है। लेकिन किसी ने साफ सफाई घास वास उखाड़ रखी दिख रहा है। नहीं करते हैं, उनके पड़ोसी तो हैं। हाँ हाँ, रहने की बंद है, सामने वाले उनके ही तो हैं सब। हालांकि दूर से देखने पे लगेगा मकान साधारण है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप गौर करेंगे तो आप सोचने पे मजबूर होंगे। ये देखो, ये बच्चे भी साथ में आ रखे हैं, ये लाइन लगा रखी है इन्होंने। देखो ये 1 2 ये मुझको दिखाने के लिए ला रहे, मेरे साथ साथ चल रहे हैं। एक छोटा सा बढ़िया सा घर ये है। एक्चुअली ऐसा होता है, ये मकान जो इस तरह के पहाड़ी परंपरागत वाले मकान होते हैं, ये मुझे दूर से आकर्षित करते हैं, तो मैं दूर से इनको देख करके खींचा चला आता हूँ। लेकिन फिलहाल ये बंद है, ये अभी बंद नहीं है, ये कहीं गए हैं अभी। और ये देखो जानवर इन्होंने बाहर ही बाहर रखे हैं। हाँ जी, घाम लग गया तुम्हें? इनको धूप लग गई। क्या हुआ? डर रहे ना? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या हुआ? हाँ, इनको धूप लग गई। हाँ, ये कुछ और चाहते हैं। क्या चाहते हो? घास चाहते हैं। घास भी उनके आगे रखी है, लेकिन नहीं खा रहे। एक देखिए पुराना खंडहर आपको नजर आ रहा है। तो इसके घर के अंदर से जो इतने बड़े बड़े झाड़ियां आपको बाहर झांक रही हैं, तो आप समझ लीजिए ये कितना पुराना होगा। और इसके घर वाले हैं कब से यहाँ नहीं आए होंगे। तो ये है गांव की सबसे लंबी बाखली। सबसे लंबी बाखली कितने परिवारों की होगी? कम से कम 8 परिवार की बाखली यहाँ पर है। लेकिन इसमें कितने घर खाली हैं, कितने बंद हैं, वो आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये मकान तो बंद है, और इसके बाद ये खुला हुआ है। इसकी ड्योढ़ी देखिए, इसका सदर दरवाजा मेन, किस खूबसूरती से इसमें नक्काशी की गई लकड़ी की, जो आपको दिख रही होगी। अगर आज मैं कहता हूं हमारे पहाड़ों में अगर कोई धन संपदा है, अगर कोई वेल्थ है, तो ये है, ये चीज है। ये चीज आज हम करोड़ों रुपए फेंक के भी, बहुत पुरानी चीज, ये चीज वापस मिल सकती है? नहीं मिल सकती। दोबारा मिल सकती है? कहीं हम कहीं और दूसरी जगह बनाना चाहिए, इसे भी बन सकता है? नहीं बन सकता है। वो कारीगर को कमाल थे, वो जो इंजीनियर थे वो कमाल थे, और जो हमारे सयाने बुजुर्ग थे, हमारे दादा परदादा, उनके पिताजी, वो लोग कमाल थे। उन्होंने ये सोचा, और ऐसी चीजें हम आज इसको देख पा रहे। हो सकता है तुम्हारे बच्चे भी देख पाए, तुम्हारे बच्चे भी हो सकता है देख पाए, अगर ये इसको, हाँ, सबसे ठीक ठाक रहा। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, वाह। लेकिन इसमें रहते तो होंगे लोग। हाँ, इसमें रहते हैं। ये बंद है, देखिए आपको ताले तो नहीं नजर आ रहे होंगे, लेकिन नीचे ताले हैं, गोठ में ताले हैं, ऊपर अंदर से बंद किया हुआ है। उसके साथ में आपको ये वाला घर दिखाता हूँ। ये भी शिल्प का और स्थापत्य का एक बेहतरीन नमूना है। तो ये जो है, तो मैंने आज पहली बार किसी गांव में आकर के इस तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी हैं। ये एक मैंने गंगुली हाट के पोखरी में देखी थी, और एक मैं आज यहाँ पे दसौली में आकर देख रहा हूँ। तो अल्टीमेट है, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, और मेरे पास कुछ शब्द नहीं है इन चीज़ों के लिए। तो ऐसी ऐसी धरोहर हमारे पहाड़ पे हमारे सयानों ने हमारे लिए रखी है, और आज इसको हम देख पा रहे हैं। छोटे हों चाहे बड़े हों, दोनों ही अद्भुत शिल्पकला के एक बेहतरीन नमूने हैं। ये दादा परदादाओं से है मेरा, ना? और तब से मेरे को पता ही नहीं है कि जब गुरखा का राज्य था ना, तब का मकान है ये। और उसमें ये वो
जब घर पैट हो जाता था इसका, घर प्रवेश होता था, तब इसके अंदर जाते थे आदमी ना। वो प्रवेश नहीं हुआ था तो घोड़ा वाला आया गुरखिया, उसने गोठ में बांध दिया। और ये वाला पत्थर है ना, दादा परदादाओं ने ये वाला पत्थर लगा दिया नीचे से। वो उन दिनों उसका तो राजी चल रहा था ना, और वो यहाँ से भाग के गया, उनका ये तबड़ा पत्थर लगा दिया इसने यहाँ पर। तो ये इसकी गाथा है। सबसे पहले मकान ये है, उसके बाद ये बने हुए हैं। और तब का ये मकान है फिर। हाँ, उसके बाद ये मेरे को ये है कि ये लोग का बाद का बना है ये मकान, और लोग और ये भी बात के ही बने हैं। तो ये भवानी दत्त पाठक जी ने ये मकान बनाया था। उसके बाद और क्या शासन के समय? ये बड़ी वाली बागली सर 100 साल के ऊपर की है ये। और जो ऊपर का अपना तो हाल का है तो 40 साल है। जो पहले 2 मंजिला हुआ, फिर ये बाद में 3 मंजिला बनाया हुआ। ये इसको हुए है 40 साल, 45 साल हो गए हैं। और इसको 100 साल हो गए। तीनों ने बनाया था, क्या नाम था? नाम जानते हैं उनका? हाँ जानता हूँ, बुद्धि वल्लभ और भवानी दत्त, एक गोटी दत्त की है, इनका है। ये 4-5 भाई। तो आज क्या स्थिति है इस बाकी में? कितने परिवार है आज इनके परिवार में है सर अभी 1 2 3 1 2 3 4 5 परिवार है। 5 परिवार अभी है? हाँ है, 6 परिवार है यहाँ। तो ये अगर इसको संभाल के रखेंगे तो कितने सालों तक और रहेगा? ये तो सर ये रहेगा अभी 50-60 साल पर। 50-60 साल तक कुछ नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं कुछ मेंटेन करके मेंटेन करके रहे, नहीं तो साल भर में खत्म हो जाएगा। चलिए, ये किसका होगा ये वाला पीछे वाला? ये पीछे वाला ये बताएगा। ये हरगोविंद पाठक जी हैं। ये कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं? उनके लड़के रहते हैं। चलिए, मकान अच्छा है। ये भी होगा 80-90 साल पुराना। नहीं, चाय नहीं। नहीं सर, आइए अंदर को बैठिए, अंदर को बैठिए। माल्टा, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये होता है गांव का, पहाड़ का अतिथि संस्कार। मैं इनको जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं आया इनकी बाखली में, इनसे बातचीत की और इन्होंने ये देखिए मेरे लिए माल्टा परोस दिया। चलिए एक दो पीस खाते हैं इसके। अब बच्चों तुम भी खाओ। नमस्कार। अच्छा, कैसे है? लकड़ा हूँ। अच्छा, कदू गढ़ो लाछा। अरे अच्छा, कद्दू दूर जाना भाई। अच्छा, तो कद्दू ये गोर एक छो। अच्छा, और खेत पात का तो छो? थोड़ी छू। तो तुम्हें कर छाया? अच्छा, तो कोल छू तुम्हार? अच्छा, बड़ ठुल्ला ठनिया रहे हो है ना। तो पलतरा बल कागी बागेश्वर। अच्छा। नंतिन कहाँ पढ़नी? देहरादून। अच्छा, नंतिन देहरादून। या तुम 2 जनी भैया बस? तो ब्याहू नहीं या वैरू नहीं? ब्याहू कर। चलो ठीक है। खूब ठुल्ला। और पलतरा बल का को देहरादून, हल्द्वानी सन। और ये वाल? अच्छा, चलो ठीक है। ओके। ये क्या हो रहा है? अच्छा, घर खेती का है आपका? घर का ही है? अच्छा, क्या बना रहे हैं? बत्तियां। अच्छा, तो कपास लगाते हैं या थोड़ा बहुत हो जाता है? हाँ, एक पेड़ लगा रखा है। अरे वाह, देखिए इन्होंने एक पेड़ लगा रखा है कपास का। उसकी ये रुई, हालांकि रुई अभी रिफाइंड नहीं है, इसको धुना जाता है। हाँ। धुन करके फिर ये रुई के रूप में आती है। हाँ। लेकिन इसकी ये बाती बना रहा है। देखिए, पूजा के लिए, दिया जलाने के लिए बाती बनाई जा रही है। वाला घर है। तो ये बाखली से आपने कुछ चेंज किया है इसको? इसी बाखली का हिस्सा था पहले ये? आपने इसको ऐसा करके ये अलग बना दिया, थोड़ा बाहर को कर रखा। पीछे ऐसा ही है? बहुत बढ़िया। तो खेती बाती कर रखी है, धनाली कर रखी है? कुछ नहीं करा है। अरे कहाँ है वो? आमा है ये घर में ये। अरे अच्छा, हाँ। बैठ सा ठाउट सा को ठाउट सा मणि। हाँ पहला ठीक ठाक छा? स्वास्थ्य ठीक छो? स्वास्थ्य अब बुढ़ी को अब बुढ़ी बे स्वास्थ्य हुने भयो। तो कदू साल लगी हगे नाल तुम मकानों को? ये मकानों को ही जाए, ये मकानों को नहीं तो बहुत साल है हाल में 100 साल माद है 100 साल भी ज्यादा है ज्यादा। तो आज ले जस्ता छनी हो 1.5 साल है के बुला रहे ना मतलब 100 साल भी मल लगे ना। चलो बढ़िया छू। तो तुम्हार नातन रोला या मकानों में? अब नौकरी से लग जाली रूढ़ी नहीं भाई ना ये जब जाने यो मैं सोई अब यो सोनियो वो बहुत जाने रुनियो
उबते चले रोनी और उबते चले उड़ जान करनी वी बात फिर नी पछिल हूं नीचा नहीं भाई ना 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 फिर इनका बना पसंद नहीं भाई यहाँ नहीं पसंद भाई ना हम यहाँ लौट भी ये मकानों को देखो हूं नहीं है ना या आप देखो यश मकान का बढ़िया अब करोड़ों रुपए देख बेल डबल खेड़ बेल नहीं बढ़ा ये ना दरवाजन में डिजाइन देखो तो खेत पर सब छोड़ा की पे अब सबके सब छोड़े सब खेत पे गुरबासनी बादन को गुरबासनी बादन ना कुकुर बिराव पालनी पे कुकुर बिराव हमारा पावड़ी गुनी पे कुकुर बिराव पालनी गोरबास नहीं पालनी चलो ठीक है आप ध्यान धरिया है स्वास्थ्य ध्यान धरिया को हाँ ओके ठीक है ना चाह ने ना चाह 2-3 चाह आ गई अबू खजल चाह पीवे हाँ इसमें ताला लगा हुआ है इसमें ताला है लेकिन इसमें जो यहाँ पर जो पेंट कलर कर रखा है ये लग रहा है यहाँ पर रहते हैं और रहते भी हैं खिड़की दरवाजे खुले हुए हैं और पानी का यहाँ पर देखें तो पानी अच्छा खासा है ये देखो तो पानी ये कहाँ से आ रहा होगा ये धारे से आ रहा है पानी ये देखिए तो जहाँ पर पानी होगा वहाँ पर खूब ये लहसुन लगा रखा है ना ये देखो लहसुन लगा रखा है इन्होंने तो जहाँ पर पानी की व्यवस्था हो यहाँ पर सब्जियाँ होती ही होती हैं ये देखो मैंने भी पानी डाल दिया बहुत बढ़िया मुझे मजा आता मुझे 1 घंटा भी ऐसा खेल लगा दो मैं खेल लगे रहूंगा 1 घंटा भी लगाओ ना मैं ऐसे ही करते रहूंगा ये भाई साहब क्या तो देखिए नामकरण हो गया है पूरा अब पंक्तिबद्ध बैठा करके खाने की तैयारी हो रही है तो बुलाएंगे लोगों को अभी और उसके बाद लोग आएंगे कुछ लोग बैठ गए हैं खाने के लिए बड़े से आने लोग और यहाँ पर हम भी खा रहे हैं क्योंकि हमको वापस जाना है बाकी महिलाओं का संगीत चल रहा है और ढोलक मंजीरी के साथ और उसके बाद सभी लोग बैठेंगे यहाँ पर और यहाँ पे बांट रहे हैं देखिए पाठक जी जो मिले थे ऊपर अभी और इसी तरह से बांटा है धोती लगा के बिल्कुल तरीके से हाइजीनिक तरीके से बांटा है तो देखो हमने खा लिया है क्योंकि हमको भी जाना है अब बच्चे लोग बैठ गए हैं तो चलिए ओके मैडम बाय ठीक है ओके फिर मिलते हैं वीडियो आएगी तो सबको शेयर कर देना ठीक है।